नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के बारे में। अक्सर सुबह क्लास ले रहे थे, 3 बजे भी क्लास ले रहे थे, तो बच्चों का ये डिमांड था कि मैम एक बार प्लीज़, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एक बार बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं लेकिन हाँ छोटा सा एक वीडियो हम देखते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आखिर टीआरई 4 का अब आज भी मीटिंग थी, है ना, आज भी मीटिंग थी। तो अब शिक्षा मंत्री जी का जवाब यही था कि थोड़ा सा विद्यार्थी समय दें, ज़्यादा नहीं, बाकी पूरी तरीके से जो है तैयार कर लिया गया है कि कब कैसे, और आखिर पीछे का कारण थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं। तो ये एक वायरल काफ़ी हो रहा था, मैंने कल से ये देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए। तो मतलब ये तो बनाया, मतलब ये पूरी खबर है ना। अब जैसे देखिए, इसमें लिखा है कि परीक्षा तय करने वाली, आप जानते हो कि जो परीक्षा कराएगी वो बिहार लोक सेवा आयोग है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो लगातार इनका कहना है कि परीक्षा अपने तय समय पर होगा, परीक्षा अपने तय समय पर होगा, यानी कि जो परीक्षा तिथि सितंबर है, मान के चलिए कि उसी समय यह अपने तय समय में होगा। अब इसमें क्या है कि आयोग ने एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी करने का एक मानदंड तय किया है। अब वो मानदंड क्या है? सूत्रों के मुताबिक, अब ये सूत्र यही तो है कि अक्सर देखा जाए, और ये अक्सर कई आयोग का ये रहता है कि 2 महीने पहले जैसे नोटिफिकेशन आता है तो उसके 2 महीने बाद एग्ज़ाम होता है। तो सूत्रों के मुताबिक तय एग्ज़ाम शेड्यूल से 80 से 100 दिन, है ना, यानी 2 महीना लगभग। बहुत सारे ऐसे आयोग हैं जिनमें 60 दिन का रहता है कि अगर फॉर्म आया, फॉर्म के 60 दिन पेपर के लिए मिलते हैं, है ना, पेपर के लिए मिलते हैं, पेपर के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे में लेकिन इन्होंने मानदंड ऐसा तय किया है कि एग्जाम शेड्यूल से 80 से 100 दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। बीपीएससी सूत्र ने बताया कि 72वीं संयुक्त परीक्षा का नोटिफिकेशन 7 मई 2026 को जारी हुआ। मतलब इस दिन से परीक्षा फॉर्म भरा, मतलब इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि जबकि 26 जुलाई 2000, है ना, 26 जुलाई को पेपर प्रस्तावित है, यानी जुलाई में पेपर है, तो 2 महीना पहले फॉर्म आपका 72वीं पीसीएस का आया। माने एग्जाम से 80 दिन, अब भाई बिहार की भाषा में माने, है ना, एग्जाम से 80 दिन पहले नोटिफिकेशन, इसलिए शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब कुछ तय समय पर होगा। और अच्छा रहे कि सब कुछ तय समय पर ही हो, है ना, बच्चे काफी परेशान भी होते हैं। तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारे आयोग हैं स्टूडेंट्स, जिसमें जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके 2 महीने बाद, है ना, परीक्षा आपकी होती है। तो ये पूरी उम्मीद है कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 का भी कुछ इस तरह से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 72वीं संयुक्त परीक्षा, यानी कि 72वीं जो पीसीएस की परीक्षा है, उसका फॉर्म आया, 2 महीने बाद पेपर प्रस्तावित। हालांकि पीसीएस वगैरह की परीक्षाओं में भी तिथि आगे पीछे होती है, तो ये पूरी उम्मीद है कि अगर ऐसा हुआ तो जो है ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये एक प्रस्तावित होता है, कोई तिथि एकदम सटीक नहीं होती है, प्रस्तावित, आगे पीछे हो सकती है तिथि, लेकिन आगे पीछे में 10-15 दिन का ही अंतर होता है। ऐसा नहीं कि 4 महीने के बाद पेपर होगा, ऐसा नहीं है। तो मेरा मानना है कि आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखें, है ना, क्योंकि ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको बाद में नोटिफिकेशन दे और जल्दी, है ना, पेपर करा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स अपनी तैयारी आप करते रहिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आज भी मीटिंग में यही हुआ है, इन्होंने यही बोला है कि मतलब हम संवेदनशील हैं टीआरई 4 देने के लिए, और थोड़ा सा हमें समय दे दें। थोड़ा सा का मतलब अब देखते हैं कितना समय, है ना, और लगता है इसमें। हालांकि हम बस इंतज़ार कर सकते हैं और अपनी तैयारी पर फोकस कर सकते हैं। तो आप लोग मान लीजिए कि टीआरई 4 अभी वैकेंसी आई,
तो टीआरई 5 आने में बहुत लंबा समय है ना। तो ऐसे में आप लोग अपनी तैयारी को एकदम जोरों शोर से करते रहिए और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अक्सर लाइव क्लास में एकदम हताश रहते हैं आप। अगर आप हताश हो गए तो आप तैयारी से वहीं बाहर हो गए, है ना। हताश हो गए तो आप तैयारी से वहीं बाहर हो गए। बहुत सारी समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं कि अगर इस बार नहीं हुआ मैम तो मेरी शादी हो जाएगी। लड़कों का भी है कि मैम अगर इस बार नहीं हुआ तो मेरा एज ओवर हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत कठिन परिस्थितियों में बच्चे तैयारी करते हैं। तो ऐसे में मैं बता दूं कि हमेशा अपना कर्म करते रहिए और यकीनन आपको फल सबसे ज़्यादा बेहतर मिलेगा। ठीक है, तो यही कहना था मुझे कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर ऐसा नियम है तो देखते हैं, है ना। वो तो समझ में आ जाएगा 1 महीने में ही समझ में। यानी अगर हम इस हिसाब से देखें, इस नियम के हिसाब से देखें तो जून में नोटिफिकेशन आएगा, जून में नोटिफिकेशन आएगा। अगर हम इस नियम से देखें तो जून में नोटिफिकेशन आएगा और फिर तब जाके जुलाई अगस्त सितंबर में पेपर होगा, सितंबर में पेपर होगा। तो ये भी देख लेते हैं, है ना। अब मई में आना होगा तो आएगा, नहीं तो अगर इनके हिसाब से देखें तो जून में नोटिफिकेशन आएगा। हालांकि अब तो हम भी वैसा हो गए, कभी मार्च में, कभी अप्रैल में, कभी ऐसे, है ना। तो ऐसे में आपको अपना मनोबल नहीं डाउन करना है, अपनी तैयारी जोरों शोर से करनी है। तो मिलते हैं। और बाकी आप दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से भी अपनी तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं, दृष्टि लर्निंग ऐप से भी आप अपनी तैयारी से के लिए जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हाँ, एसीएस बिहार के नए एसीएस की भी नियुक्ति हो चुकी है। आज की ही शायद न्यूज़ है या कल की, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन नए एसीएस की नियुक्ति हो चुकी है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।